बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन शहजाद मुगल और मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब इस वक्त अपने कंटेनर पर मौजूद हैं। आज लॉन्ग मार्च का 6वां दिन है, लेकिन इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है ममनुआ फंडिंग केस में, और दूसरा जो ऑडियो लीक्स हुई है उस सिलसिले में उनको तलब कर लिया गया अदालतों में। असद उमर साहब को भी और उनको भी बज़ाहिर तो यही लगता है कि इमरान खान साहब को अब गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, और वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। पहले तो वो नाहल करना चाहते थे, अब वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। असद उमर साहब को भी साथ तलब किया गया है और इमरान खान साहब को भी तलब कर दिया गया है। अब वो इन दोनों में तो वो नहीं जा सकेंगे, जाहिर है वो कोई अदालत से उसका कोई माफ़ी मांग लेंगे या बाद में जाएंगे, भी पेश नहीं होंगे। उनको बुला लिया गया है। वैसे एक चीज़ तो ये है, इस वक्त की सबसे बड़ी दूसरी खबर जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कंटेनर से एक और बयान दिया है आर्मी चीफ साहब के बारे में। उनका जनरल बाजवा साहब के करीब करप्शन कोई बड़ा मसला नहीं था, यानी जनरल बाजवा का मसला करप्शन नहीं था। जैसे कि DJSI ने उन पर हमले किए, अब उन्होंने भी उन पर बातें कसना शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा अभी मेरे सीने में बहुत सारी राज है, अगर मैं खोलना शुरू कर दूं तो फिर रियासत नुकसान में रहेगी, मेरी फौज को नुकसान होगा, इसलिए मैं राज नहीं बताऊंगा। वो राज नहीं बता रहे। उन्होंने सिर्फ एक बात ये कही है कि जैसे उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि मैं जो है वो मुझे कहा जाता है कि मीशत आप छोड़ दें, मीशत को ना देखें, आप सिर्फ अपोजिशन को संभालें। ये आर्मी चीफ साहब का और DJSI साहब का बयान था। तो उसी तरह इनका तो करप्शन मसला नहीं था, ये कहते करप्शन को छोड़ दें, आप मीशत को देखें। तो इसलिए अब खान साहब और DJSI जो है वो आमने सामने है। खान साहब का 6वां दिन है, लॉन्ग मार्च जारी है। उनको तलब कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त जो खान साहब इतना आहिस्ता आहिस्ता आराम से चल रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। खान साहब इतना आहिस्ता क्यों चल रहे हैं? और लॉन्ग मार्च अभी 6 दिन में सिर्फ गुजरांवाला क्रॉस किया उसने, आज वो गठर मंडी पहुंचे हैं, कल वो दोबारा गठर से स्टार्ट करेंगे। तो इतना स्लो आखिर क्यों? आखिर वजह क्या है? तो नाज़रीन हम इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते ये हैं कि जो इस्लामाबाद में FC आई हुई है, जिसको फैसला मस्जिद में इसका स्टे करवाया गया है, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, वो लोग वहाँ पर कैसे वहाँ पर रहाइश पजीर हैं। FC को बुलाया गया है, वहाँ पर सिंध पुलिस को बुला दिया गया, इस्लामाबाद पुलिस वहाँ से तैनात है, कंटेनर लगा दिए गए हैं, ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं, सीमेंट के बड़े बड़े सारे रस्ते बंद कर दिए गए हैं। यानी 6-7 दिन से वो तैयारी करके बैठे हैं। खान साहब कब आएंगे? तो खान साहब अगर मजीद 10 दिन डिले करेंगे तो यानी 15 दिन पूरे FC वहाँ पर बैठी रही है। और FC को उन्होंने क्या कर दिया कि FC कितनी देर बैठेगी? वॉशरूम्स का मसला, वहाँ पे रहने का मसला, रहाइश का मसला, उनके पास इतनी जगह ही नहीं है। उन्होंने फैसल मस्जिद में पहले से स्टे करवाया हुआ है, तो वो 10-15 दिन जब वो ठहरेंगे वो तो थक जाएंगे, वो तो तंग आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये किया है कि वो इनको तंग करें, उनको ठंडा करें, ये बिल्कुल ठंडे हो जाए, थक जाए। बल्कि 15 दिन लगा कर थक चुके हों। तो 15 दिन में इनका डेली का खर्चा भी हज़ारों में, लाखों में आ रहा है, तकरीबन लाखों में इनके खाने पीने का, रहने का, रहाइश का खर्चा आ रहा है। तो खान साहब कह रहे हैं कि ये थक जाए फिर मैं जाऊँगा, इसलिए खान साहब आहिस्ता 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 चल रहे हैं। तो अभी तक खान साहब जो है वो गखर में पहुंचे हैं, फिर वो आगे जाएंगे गुजरात की जानिब, फिर गुजरात से क्रॉस करके फिर वो आगे खारियाँ और फिर रावलपिंडी की जानिब जाएंगे। तो फिर वहाँ से खान साहब के साथ जो KPK का काफिला है वो भी मिलेगा, फिर इधर से सिंध का काफिला मिलेगा। तो फिर वो मिल के इस्लामाबाद पर जो है वो चाय करने की कोशिश करेंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन मज़ीद इसी तरह के अपडेट्स के साथ आपके पास हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।